नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात करते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर एक्स जैसे संस्थानों के मालिक हैं। पैसे की कोई कमी है ही नहीं। दुनिया जानती है कि दुनिया का नंबर 1 पैसे वाला कोई है तो वो है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क के दिमाग में एक बड़ी टेंशन थी। एक टेंशन को लेकर वो चल रहा था। हालांकि बचपन से उसे मेहनत करने का शौक था, बड़ा आदमी बनने का शौक था। 12 साल की उम्र से ही उसने अपने आप को प्रूव करना शुरू कर दिया था कि मुझे दुनिया का नंबर 1 आदमी बनना है। उसके दिमाग में क्या टेंशन थी एलॉन मस्क के कि उसकी 3 बीवियां हैं। 3 बीवियों में से एक बीवी का जो पहली बीवी थी उससे 6 बच्चे हैं। एक बेटा है जेवियर। जेवियर को अमेरिका के किसी भी संस्थान में या किसी भी हम इंस्टीट्यूट कह सकते हैं या कोई हॉस्पिटल कह सकते हैं, कहीं पर किसी ने कुछ तरह की बरगलाकर या उसको झूठ बोलकर या उसको बहकावे में लाकर उसका ट्रांसजेंडर कर दिया है, यानी उसके लड़के से लड़की बना दिया है। हालांकि कहा तो यह जाता है कि जेवियर की खुद की मर्जी थी कि मुझे लड़का नहीं रहना है, मुझे लड़की बनना है। यह टीस एलॉन मस्क ने अमेरिका के अंदर इस चीज को खत्म करने का आंदोलन भी चलाया, लेकिन जो बाइडेन जो पहले राष्ट्रपति थे इससे पहले, उन्होंने बल्कि इसको कानूनी तरह से एक सहमति दे दी थी कि आप इस कानून को मान लीजिए और जो चाहता है अपनी मर्जी से जेंडर चेंज करना वो जेंडर चेंज कर सकता है। उसी बदौलत उसी धुन में, मतलब उसी लाइन के अंदर जो एलन मस्क का बेटा था जेवियर, उसने अपना जेंडर चेंज करा लिया और वो लड़के से लड़की बन गया। जब ये बात एलन मस्क को पता लगी तो वो टूट गया पूरी तरह से। वो चाहता था कि अमेरिका से ये कानून रद्द किया जाना चाहिए, अमेरिका में ये कानून नहीं होना चाहिए। उस बात जो बाइडेन से इसकी बनती नहीं थी। जो बाइडेन से एलन मस्क की बहुत कम बनती थी। उसके बिजनेस में भी काफी सारी कटौती जो बाइडेन ने कर दी थी। काफी सारी चीजें ऐसी थी कि सबको इकट्ठा यदि किया जाए तो एक सवाल यह बनता था कि जो बाइडेन हारना चाहिए, उसकी जगह चाहे कोई भी आ जाए। एलॉन मस्क ने यह प्लान किया कि जो बाइडेन को हराने के लिए मुझे डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसने मुलाकात की, उसको बताया कि आपके इलेक्शन में मैं आपके साथ लगूंगा, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, मुझे आपको जिताना है और जो बाइडेन को हराना है। बस तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा। डोनाल्ड ट्रंप को यदि एलन मस्क जैसा आदमी मिल जाए जिसके हाथ में सॉफ्टवेयर है, मशीनरी है, पैसा है, पब्लिक है, तो उसको तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने उस बात को आराम से मान भी लिया कि हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं। एलन मस्क ने $300 मिलियन उसमें खर्च किए। यहां तक कि एलन मस्क ने ऐसी पॉलिसीज, वहां ऐसे गेम लोगों को खिलाए कि एक एक सवाल का जवाब देने पर करोड़ों रुपए एलन मस्क ने उन एरियाओं में बांटे कि जो पैसे के लिए कमजोर थे, जो पैसा चाहते थे, और एलन मस्क जो कहे वैसा करने के लिए वो तैयार थे। वोट मांगे, पैसा खर्च किया और एंड ऑफ द डे डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। कमला हैरिस अच्छी पोजीशन पर थी। जब जो बाइडेन ने खुद पीछे हटकर कमला हैरिस को आगे कर दिया, अच्छी पोजीशन थी उनकी। लेकिन जब पैसे की बारिश होती है, चारों तरफ टेक्निक की बारिश होती है, तो आदमी भूल जाता है कि भाई एक हवा चली और हवा जीत की तरफ बढ़ी और डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत मिल गया और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। अब राष्ट्रपति बनने के बाद देखिए, दोनों की दोस्ती तो थी नहीं कुछ, ये पहले कोई रिश्तेदारी नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप का अपना स्वार्थ था और एलन मस्क का अपना स्वार्थ था। उसको लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा तो मैं पूरे अमेरिका की इकोनॉमी पर कब्जा कर लूंगा। कब्जा मतलब पूरे अमेरिका का जो बिजनेस होगा वो मेरे हाथ में होगा और जैसा मैं कहूंगा वैसा होता रहेगा। कुछ दिन ही हुए हैं अभी और आपने सुना होगा दोनों के बीच खटपट होनी शुरू हो गई है। उसका कारण और सिर्फ यह है कि एलन मस्क मानता है कि मैंने इसको जिताया और डोनाल्ड ट्रंप ये मानता है कि मैं राष्ट्रपति हूं, जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगा। इन चीजों को ले लेकर छोटी छोटी, देखिए, जहां देश सेवा नहीं होती, जहां समाज सेवा नहीं होती और जहां स्वार्थ होता है, वहां एक ना एक दिन इस तरह की खटपट आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी। दोनों के अंदर इस वक्त इतनी बड़ी
खटपट चल रही है कि एलोन मस्क ये चाहते हैं कि जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं, जेडी वेंस वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यहां तक कि एलोन मस्क ये चाहते हैं कि भाई अमेरिका की संसद में महाअभियोग लाया जाए, महाअभियोग लाकर ट्रंप को हटा दिया जाए और जेडी वेंस को राष्ट्रपति बना दिया जाए। उस वजह से देखिए, छोटी बुद्धि में ट्रंप को कभी भी बड़ा आदमी नहीं समझा मैंने, कभी भी, मतलब बुद्धि से भरा, जैसे कहते हैं ना, समझदार, ब्रॉड माइंडेड ट्रंप पहले भी कभी नहीं था और आज भी कभी नहीं है। वो अलग बात है कि बड़ा बिजनेस है, बड़ा सब कुछ है, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन देश के मामले में वो निकम्मापन करता रहता है। उसने एलोन मस्क के जो बहुत सारे बिजनेस की जो सब्सिडियां हैं वो खत्म कर दी। बहुत सारे जो नए बिजनेस एलोन मस्क अमेरिका में लगा रहा था, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, वो खत्म कर दिए। तकरीबन आज एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप की वजह से 3 लाख करोड़ के घाटे में है। लेकिन अब ये बहस, अब ये देखिए कि एलोन मस्क में कितना पावरफुल इंसान है कि सीधा सीधा राष्ट्रपति से टकरा रहा है। बहुत सारे आपने उदाहरण ऐसे देखे होंगे कि बिजनेसमैन को सरकार से नहीं टकराना चाहिए, सरकार से बनाकर रखनी चाहिए, चाहे सरकार आज कोई और है, कल कोई और होगी। दोनों सरकारों के साथ तालमेल बनाकर रखना बिजनेसमैन का फर्ज बनता है, तब जाकर वो अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा पाता है। लेकिन एलोन मस्क बिल्कुल भी हिलने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि उनके लिए ऐसी ऐसी पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पर कि लोगों को शर्म आने लगी है। बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रोसिक्यूटर से संबंध थे, उस दौरान वो उनके साथ घुमा करते थे, वहां संबंध थे। मतलब एक छोटी बातों पर एलोन मस्क उतर आए हैं और वो चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द सीट से उतर जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो एलोन मस्क को एक अपना सरकार में एक अधिकारी बनाया था, वो क्षेत्र था कि अमेरिका के अंदर जो फिजूल खर्ची सरकार की तरफ से होती है, फिजूल खर्ची जो सरकार की तरफ से होती है, उस पर लगाम लगाई जाए। उसका हेड एलोन मस्क को बना दिया था। उस फिजूल खर्ची को रोकने की वजह से, रोकने के लिए एलोन मस्क कुछ करते तो थे नहीं, बल्कि और भी ज्यादा वो फिजूल खर्ची सामने आने लगी है। वो डोनाल्ड ट्रंप की नजरों में बात आई। उधर एलोन मस्क अपने बिजनेस में ध्यान देने की कोशिश करते हैं, उधर डोनाल्ड ट्रंप देश की सत्ता संभालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति है, कहीं ना कहीं ईगो तो जागती है। बिजनेसमैन तो आते हैं और चले जाते हैं। राष्ट्रपति, ओवरऑल चलनी तो राष्ट्रपति की है ना, चलनी तो सरकार की है ना। तो मैं तो एलोन मस्क की इस हिम्मत की दाद देता हूं कि वो सीधे सीधे राष्ट्रपति बनाकर डोनाल्ड ट्रंप को, सिर्फ और सिर्फ एलोन मस्क ने बनाया था। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी इतना कद ही नहीं था, इतनी छवि नहीं थी कि दोबारा वो चुनाव जीत जाते। जब पहले वो चुनाव हारे थे तो संसद के अंदर गोलियां चलवा दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। और यदि वो चुनाव हार जाता डोनाल्ड ट्रंप, तो मैं आपको बता रहा हूं, आज सलाखों के पीछे होता। डोनाल्ड ट्रंप को यह भी डर था कि मुझे येन केन प्रकरण कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से ये चुनाव जीतना है। उसने एलन मस्क को साथ लिया, पैसा पानी की तरह बहाया और चुनाव जीत लिया। और आज एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जो दुश्मनी है वो सर चढ़कर बोल रही है। जो अर्थव्यवस्था है अमेरिका की इस वक्त लगातार गिर रही है। 3 लाख करोड़ का, जैसे मैंने बताया, नुकसान एलन मस्क को हो चुका है और वो जिद कर रहा है कि इसको राष्ट्रपति मैंने बनाया था और मैं ही इसको उतारूंगा। ऐसा संभव तो नहीं लगता, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया है और पता नहीं हमारी राजनीति की तरह वहां की भी कोई राजनीति होती है इस तरह की या नहीं होती है। क्योंकि हमारे यहां तो इतनी आसानी से सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता जितनी आसानी से एलन मस्क सामने खड़ा होकर ललकार रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। और आने वाला वक्त ये देखने वाला होगा कि यदि डोनाल्ड ट्रंप को एलन मस्क ने हटा दिया तो आप लिख लीजिए कि कुछ ही महीनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जेल की सलाखों के पीछे होगा। क्योंकि उसने देश के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया है। वो सत्ता का सुख चाहता था और जब दूसरी बार वो हारा तो उसने एक, जैसे आतंकवादी करते हैं ना, उस तरह से गोलियां तक चलवा दी थी।
तो ये छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता था कि आदमी जिद किसी भी चीज की रख ले, पॉजिटिवली कर रहे और मेहनत करे, तो उसे कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। एलन मस्क शुरू से जिंदगी में बढ़ता चलाया, उसने यहां तक मुकाम पा लिया कि अमेरिका जैसे देश में अपने दम पर वो राष्ट्रपति बना सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप को उसने बनाकर दिखा दिया। और वही एलन मस्क आज डोनाल्ड ट्रंप को उस गद्दी से हटाना चाहता है, उसके खिलाफ महाअभियोग चलाना चाहता है। वो चाहता है कि इसको राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। बहुत नुकसान सह रहा है एलन मस्क, लगातार नुकसान सह रहा है, और उस नुकसान में मुझे लगता है कि अमेरिकन जो अर्थव्यवस्था है वो भी डाउन जा रही है। अब देखो आने वाला वक्त क्या कहता है। मैं एलन मस्क की एक छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। एलन मस्क का जो जन्म हुआ, एक सेकेंड, एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। मदर कनाडाई थी, कुछ दिन कनाडा में रहे, उसके बाद वो अमेरिका पहुंचे और शिक्षा वगैरह जो शिक्षा ली थी वो भौगोलिक और अर्थशास्त्री की जो डिग्री हासिल की वो अमेरिका से की। इनके पत्नी कहते तो 2 हैं, वैसे 3 हैं। एक पत्नी से 6 बच्चे हैं और 2 पत्नियों से 3-3 बच्चे हैं। टोटल 12 बच्चे इनके बताए जाते हैं, और एक बच्चा जो जेवियर, जो लड़के से लड़की बना, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा खेल रचा गया। माता श्री का नाम है मे मस्क, पिता श्री का नाम है एरॉन मस्क। व्यापार आपको बता ही दिया मैंने, टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर संस्थाएं जो हैं जितनी भी हैं अमेरिका की, वो एलन मस्क के अंदर ही आती हैं। कनाडा के नागरिक भी रहे कुछ दिनों तक। आज ये अमेरिका की बहुत बड़ी शख्सियत है, दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियत है। अब आगे क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप इस बात को सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आदमी जिंदगी में किसी चीज़ को ठान ले और सच्चे दिल से, शिद्दत से उसको पाने के लिए लग जाए, तो मुझे लगता है कि पूरी कायनात आपको जिताने में लग जाती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।